देवताओं की स्त्रियां, अप्सराएं। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर ना तो लज्जा की, नहाती रही अपनी मस्ती में। और उतने में जैसे ही सुखदेव जी आगे चले गए, बूढ़ा अंधा व्यक्ति यानी जिसकी आंख में कम दिखाई दे रहा है, व्यास जी पहुंचे। और जैसे ही व्यास जी आए तो सभी बोले, अरे भागो भागो, बूढ़ा आ रहा है, कपड़े तो पहन लो। तो व्यास जी को बड़ा गुस्सा आया कि देखो मेरा पुत्र अभी नई उम्र का है, मेरी तो इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, और मुझ बूढ़े से तुम लाज करती हो जो तुम्हारे पिता से भी पिता के बराबर है, और मेरा बच्चा युवा है और उससे तुम्हें शर्म नहीं आई, उसके सामने तुमने कपड़े नहीं बदले। व्यास जी को क्रोध आ रहा है। अप्सराओं ने व्यास जी को देखकर कपड़े बदलने लगी, पहनने लगी, और सुखदेव जी को देखकर उन्होंने शर्म नहीं किया। तब अप्सराएं कहती हैं कि देखिए व्यास जी, एक ही भगवान के वाम अंग से स्त्री पैदा हुई शतरूपा, और दाहिने हाथ से मनु यानी मनुष्य पैदा हुए। एक ही भगवान के ये स्त्री और पुरुष एक ही अंग से पैदा हुए। तुम्हारा पुत्र हमसे भेद नहीं करता, स्त्री और पुरुष को एक समान मानता, हमें वो माता के रूप में मानता है। इसलिए माता के सामने जब पुत्र आता है तो माता कभी उससे माता के सामने पुत्र किसी अवस्था में आ जाता है, इसलिए हमने उससे संकोच नहीं किया, शर्म नहीं किया। पर आप हमें स्त्री मानते हो, इसलिए हमने आपसे लज्जा की। तुम्हारा पुत्र तो इतना महान है कि स्त्री और पुरुष में कभी भेद भी नहीं करता, उसकी दृष्टि में सारी दुनिया समान है। आज व्यास जी को आभास हुआ, होती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। मेरा पुत्र इतना महान, आज उसकी महानता की चर्चा मैंने अप्सराओं के मुख से सुना। उसकी दृष्टि में भेद नहीं है और मेरी दृष्टि में तो भेद है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। मैं इस पुराण का अधिकारी नहीं हूं। आज अपनी पुत्र की महानता को जाना तो उन्होंने भाग्यवश सोचा कि हो ही वही जो राम रचि राखा, खा करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब मैं अपने पुत्र को नहीं रोकूंगा, ये धर्म पुत्र है। अगर ये धर्म के मार्ग में जा रहा है तो मेरा धर्म कहता है कि मैं उसे जाने दूं। व्यास जी लौट कर आ गए। आज बहुत दिनों बाद उन्हें अपने पुत्र की याद आई, क्योंकि भागवत पुराण की रचना की है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, परंतु इस पुराण को गांव गांव में कैसे प्रचार कराऊं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं। परंतु देखो, इस कथा को वही कहने का अधिकारी है। देखो, आज सुबह मैंने बताया था कि भागवत का व्यास कैसा होना चाहिए, सुखदेव के समान, जिससे केवल एक ही लोभ हो, एक ही धन हो। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। राधा राधा रटती ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा शब्द नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सुखदेव महाराज की गुरु है और गुरु का नाम लेना मर्यादा के विपरीत है, इसलिए यहां पर राधा शब्द की जगह में श्री शब्द का उच्चारण हुआ। श्री मद यानी राधा जी के।
मद से, कृपा से श्रीमद् भागवत के भगवान श्री कृष्ण व्यास जी ने अपने पुत्र की महानता को जाना। मुझे सच्चा अधिकारी मिल गया। देखो अब यहां सिद्ध होता, हमारे पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाता तो हम कहते वृंदावन से पंडित लाएंगे, काशी से लाएंगे, परंतु एक छोटा सा बालक आज पैदा हुआ और उसको व्यासपीठ में बिठा दिया, क्योंकि कितना भी बड़ा ज्ञानी हो पर मन में अगर उसके लोभ है, मन में यजमान के प्रति उसके मन में समर्पण नहीं है, तो फिर वो कथा का अधिकारी नहीं है। सुखदेव जैसा होना चाहिए जो श्रोता के हृदय में शोक जगा दे। ये कथा धन प्राप्ति के लिए नहीं, ये कथा मकान प्राप्ति के लिए नहीं, ये कथा संतान प्राप्ति के लिए नहीं, ये कथा तो इसलिए की जा रही है कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। जो जीव के मन में ये भाव जगा दे वही सुखदेव है। इस प्रसंग से यह उत्तर मिलता है कि सच्चा अधिकारी कौन है? जिसके मन में वैराग्य हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, तप हो। तभी तो पुराण लिखने वाले वेद व्यास जी भी कहते हैं कि मैं इस कथा को अधिकारी नहीं हूं राजा परीक्षित को सुनाने का। जिसने पुराण को लिखा वो कहता है कि मैं अधिकारी नहीं। बोला आप क्यों नहीं कह सकते परीक्षित को? बोला देखो अभी भी मुझ में काम है, अपने पुत्र का मोह है, पर मेरा पुत्र तो वैरागी है। बोला इस बात का क्या प्रमाण कि तुम्हारा पुत्र वैरागी है? बोला उसका प्रमाण और क्या दूं, एक बार की घटना है। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, उसी समय एक अप्सरा आई, रंभा। रंभा ने सुखदेव को देखा, तपस्या में लीन, तो बोला अरे मानव तू इतना सुंदर शरीर मिला है तुझे और तेरे सामने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा रंभा खड़ी है, चल मुझसे विवाह कर ले, मुझसे रमण कर ले। सुखदेव जी ने आंख नहीं खोला। आज सुखदेव जी उसी अवस्था में लीन थे। तब रंभा को गुस्सा आया। वो कहती है कि देखो इतना सुंदर शरीर तेरे सामने है और इतना सुंदर शरीर होने के बाद भी तू मुझे ठुकराता है। आज तेरा जीना व्यर्थ है। रंभा कहती है तेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है। मनुष्य जन्म लेकर तूने भोग नहीं किया तो तू काहे का मनुष्य। सुखदेव जी कहते हैं सुनो देवी, तुम कहती हो ना कि मेरा जीवन में जन्म लेना व्यर्थ है, तो मैं तुम्हें बताऊं कि किसका जन्म लेना व्यर्थ है। बोला किसका? नारायण पंकज लोचन प्रभु कयूर हारे परिशोभमाना भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं वृथा गते तस्य नरस्य जीवनम। नील कमल के समान सुंदर जिनका स्वरूप है, अलसी के फूल की तरह जिनका वर्ण है, जिनके सुकोमल अंगों में पारिजात की माला सुशोभित होती है, जो कस्तूरी केसर का तिलक धारण किए हुए हैं, जिनका नाम मोहन है, जो सारे जगत को मोहित कर लेते हैं, ऐसे भक्त वत्सल भगवान नारायण के चरण कमलों में जिनका ध्यान नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। सुखदेव जी का ज्ञान रंभा की बुद्धि में चढ़ा नहीं। वो कहने लगी तुम क्या जानो सन्यासी की नारी का सुंदर स्वरूप क्या होता, भला तुम क्या जानो। सुखदेव जी बोले देवी धन्य हो तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मैंने जाना कि स्त्री इतनी सुंदर होती है। रंभा से कहते हैं सुखदेव जी देखो देवी, कभी भगवान नारायण मेरे पास आए और बोले कि पुत्र वरदान मांगो तो मैं क्या मांगूंगा। रंभा बोलती है आप क्या मांगोगे। बोला मैंने आज तुमसे जाना कि स्त्री इतनी सुंदर होती है, तुम तो बड़ी सुंदर हो। अगर नारायण मुझसे कहे कि मुझसे वरदान मांगो तो मैं उनसे यही वरदान में मांगूंगा कि हर जन्म में रंभा ही मेरी मां हो। इतने महान थे सुखदेव। आज वो अप्सरा लज्जित होकर चले गए। ऐसे निर्विकारी हैं सुखदेव जी जो जन्म लेते ही कहते हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं। व्यास जी सोच रहे हैं कि मेरा पुत्र तो बड़ा अडिग है, तपस्या में चला गया है,
और निर्गुण भगवान। यहां पर कहां से भक्ति आती देखो, कबीरपंथी कहते हैं कि निर्गुण पूजा करना चाहिए, परंतु हमारे शास्त्र में हजारों साल से निर्गुण पूजा है। पर निर्गुण पहुंचने का मार्ग क्या है, यहां भागवत बताती है। आप डायरेक्ट वैकुंठ जाना चाहोगे तो डायरेक्ट अगर आप सीढ़ी में चढ़ोगे तो लुढ़क कर नीचे जाओगे, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ी जाती है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी। इसी प्रकार भक्ति के मार्ग की आखिरी सीढ़ी है निर्गुण। आपने जीवन में कभी मीठा खाया नहीं, अब रसमलाई खाए नहीं, रसगुल्ला खाए नहीं और छोड़ दिया, तो आपका मन वहीं भटकेगा। इसलिए इतना रसगुल्ला खा लो कि आपको उल्टी आने लगे, तब आपके मन में उसके प्रति विरक्ति आ जाएगी। इसी प्रकार जब भक्ति करते हैं तो पहले हम भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं, घंटी जमाते हैं, फिर चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, ये चालीसा, इतनी सारी चालीसा हो गई कि कभी कभी जल्दी जाना रहता है तो गुस्सा आता है कि आज मेरे पाठ पूरे नहीं हुए। तो आपको गुस्सा आता है, आज से मैं ये सब पूजन पाठ बंद करके केवल भगवान का ध्यान करूंगा। इसलिए पहले इतना पूजन पाठ कर लो कि मन उब जाए, उसके बाद फिर ध्यान लगाओ। डायरेक्ट योग मार्ग में जाओगे तो पतन हो जाएगा। तो सुखदेव जी जो थे वो निर्गुण भगवान, निराकार भगवान का पूजन करते थे। उससे कैसे बोलूं कि तुम कृष्ण कन्हैया की भागवत पढ़ो। अब वो तपस्या में लीन है और तपस्या में बैठे व्यक्ति की तपस्या भंग करना दोष के समान है। व्यास जी सोचते कैसे अपने पुत्र को बुलाऊंगा, वो तो बद्रीनाथ पर्वत पर तपस्या में लीन है और पास में ही आश्रम है 2 किलोमीटर दूर। वो बालक वहां तपस्या में बैठा, पर कैसे उसकी तपस्या भंग करूं। उनके गुरुकुल में छोटे छोटे बालक पढ़ते थे जिन्हें भागवत का पाठ पढ़ाते थे व्यास जी। उन छोटे छोटे 7-8 वर्ष के बालकों को बुलाया, भागवत के श्लोक को याद कराया और कहा कि बच्चों, जहां मेरा पुत्र तपस्या कर रहा है वहां पर तुम गोल गोल घूमकर इसी श्लोक को गाना, पर ध्यान रहे उसको कोई डिस्टर्ब मत करना, तुम्हें यही श्लोक गाना है। और इस प्रकार शिष्यों ने तुरंत ही जाकर व्यास जी के पुत्र सुखदेव के सामने ये श्लोक गाने लगे। कौन सा श्लोक है? तेढ़े सुंदर नैन तेढ़े मुख कहबे, तेढ़े सुंदर नैन तेढ़े मुख कहबे, तेढ़ो ही मुकुट बात तेढ़ी कछु कह गयो, तेढ़े घुंघराले वाल तेढ़ी गल फूल मां, और तेढ़ो ही गोलोक बाके चित्त में बसे गयो, तेढ़ो ही गोलोक बाके चित्त में बसे गयो। तेढ़े पगे ऊपर नूपुर झनकार करे, पाँव में टेढ़ी टेढ़ी पायल, टेढ़े पगे ऊपर नूपुर झनकार करे, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित्त चुरे गयो, ऐसे टेढ़े टेढ़े को ध्यान धरे माया राम, और अटपटी बात को लपेट मन ले गयो, अटपटी बात को लपेट मन ले गयो, अटपटी बात को लपेट मन ले गयो। क्योंकि बाके बिहारी की, कुंज बिहारी की, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। पहले श्लोक में कन्हैया के स्वरूप का वर्णन है कि कैसे दिखते हैं। टेढ़ी बांसुरी बजाते हैं, टेढ़ी चाल चलते हैं। सुखदेव जी ने जैसे ही भगवान की महिमा सुनी, देखो वाणी का प्रभाव भी पड़ता है, कान से जब वाणी गई, इतना सुंदर गोविंद, आंखें खुल गई। आजू बाजू में देखा छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं ये गाना, तो उन्होंने बुलाया, भैया इधर तो आओ, इधर तो आओ, और सुनाओ ना, और सुनाओ ना, मेरा गोविंद कैसा दिखता है, और बताओ ना इसके आगे क्या है। शिष्य बोले इसके आगे हमें आता ही नहीं। बोला क्यों? क्योंकि हम तो पहली क्लास में हैं, हमें इतना ही पढ़ाया गया है, और अगर सुनना है तो तुम्हारे पिताजी और हमारे गुरुजी के पास जाओ, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने निश्चित किया कि आज से निराकार भगवान को छोड़कर साकार भगवान के पूजन करूंगा। परंतु जैसे ही जाने के लिए हुए, उनका दिमाग में विचार आया, मैं तो बैरागी हूं, मेरे पास एक लंगोट के अलावा कोई भी संपत्ति नहीं है, धन दौलत नहीं है।
पहले सोचा कि आज से मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करूंगा, पर बात को सोचता है कि मैंने सुना है कि कन्हैया बात बात में देखो 9 लाख गाय थी नंद बाबा के यहां, पर बात बात में सिर पटकता था कि मुझे माखन चोरी करना है, माखन के लिए अड़ता था। कभी मैया से कहता था कि चंद्र खिलौना ले हो, चंद्रमा की मांग करता है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे उसको दूंगा, और मेरा निराकार भगवान तो मुझसे कुछ भी नहीं मांगता, इसलिए मैं तो कन्हैया का पूजन नहीं करूंगा, मेरा वही भगवान ठीक है, वो कुछ नहीं मांगता, और तपस्या में लीन हो गए। अब व्यास जी उन बालकों से पूछते हैं कि क्या तुमने वह श्लोक उनके सामने नहीं बोला? बालकों ने बोला, देखिए गुरुजी, हमने आपने जो श्लोक बताया था उस श्लोक को वहां दोहराया तो, परंतु जैसे ही वो आने के लिए हुए उसके मन में एक विचार आया। बोला, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे वो मन ही मन बोल रहे थे कि मेरे गोविंद तो बात बात में मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, अगर वो मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं कहां से ला कर दूंगा। जबकि नंद बाबा के पास तो 9 लाख गाय थी, वो नंद के पद में थे, फिर भी वो उसकी बात को पूरी नहीं कर पाते थे। तो मैं तो फिर उस कन्हैया को कैसे प्रसन्न करूंगा, इसलिए मेरा निराकार भगवान ही ठीक है, निर्गुण। और वो आते आते रुक गए। व्यास जी कहते हैं कि बच्चों, अब तुम दोबारा ये दूसरा श्लोक उसके सामने जाकर कहना, सुखदेव के सामने। पहले श्लोक में भगवान की छवि का वर्णन है, अब दूसरे श्लोक में कन्हैया की दयालुता का वर्णन है कि कितना दयालु है। अहो बकम ये स्तन कालकूटम जिंगासया पापयदप्य साधव। अहो बकम ये स्तन कालकूटम जिंगास पापयदप्य साधव। लेवे गतिरात रुचितम ततोन्यम अम्बा दयालुम शरणं प्रदेयम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब देखो, सुखदेव के मन में शंका थी कि कन्हैया बात बात में डिमांड करता है, उसी शंका को समाधान करने के लिए ये दूसरा श्लोक सुनाया बालकों ने जाकर। इसमें क्या वर्णन किया गया है? अहो बकम स्तन कालकूटम। धन्य है मेरे प्रभु, जिस पूतना ने मारने के लिए अपने स्तन में विष लगाया, परंतु भगवान ने उसे भी वो गति दी जो देवकी और यशोदा को नहीं हुई, उसे भी मां का दर्जा दिया, वैकुंठ पहुंचा दिया। भला मेरे गोविंद को तुम्हारे दूध नहीं से क्या मतलब? जो समुद्र में, दूध के समुद्र में रहता है, उसे भला गोपियों की माखन मिश्री से क्या मतलब? वो तो इसलिए माखन चोरी की लीला करता है कि अगर मेरी मैया को इसी में खुशी होती है तो मैं चोर भी बन जाऊंगा। वह तो केवल भाव का भूखा है, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से भज लीज मुझको, भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी के मन में कन्हैया के प्रति जो दुविधा थी कि वो मांग करता है, वह श्लोक के द्वारा दूर हो गई। आज निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण के लिए पागल हो रहा है। हम कहते हैं कि हम निर्गुण को मानते हैं, परंतु देखो कभी कभी सगुण को भी मानना पड़ता है। ये पुत्र, ये नाती, अगर ये सगुण में प्रेम ना होता तो क्यों पैदा किए इनको? फिर अकेले रहते। इनको देखकर आप कितने भी दुखी होते हो, कितने भी क्रोध में होते हो, घर में छोटा सा बच्चा जब दादाजी या पिताजी कहता है, नातन कहती है, तो हमारे मन से सारे विकार दूर हो जाते हैं। तो ये सगुण भी भगवान का रूप है। सगुण के बगैर निर्गुण नहीं मिलते। सुखदेव जी आज मन से ये शंका दूर हो गई कि कन्हैया जो मांग करता है वो केवल प्रेम से करता है। आज कन्हैया के लिए पागल हो रहे हैं। कई वर्षों के बाद आज सुखदेव जी अपने पिता के पास आए हैं। व्यास जी ने भागवत के 18,000 श्लोक पढ़ाए। देखिए, गीता में भी 18 अध्याय हैं।
भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला। स्मृतियां भी 18 हैं। ये 18 का अंक बड़ा प्रिय है। 8 और 1 9, 9 यानी 9 देवी, और 9वीं देवी होती सिद्धिदात्री, इसलिए ये भागवत भी सिद्धिदात्री है, गीता भी सिद्धिदात्री। आज आगे की कथा में बताते हैं कि व्यास जी ने जिस 18,000 श्लोकों को पढ़ाया, इसी श्लोक को सुखदेव जी ने बात को परीक्षित को सुनाया। सौनक जी कहते हैं कि ये परीक्षित कौन है, ये किसके पुत्र हैं? व्यास जी कहते हैं वैसे तो सूत जी कहते हैं परीक्षित के बारे में बताना जरूरी नहीं है, परंतु इस कथा की शुरुआत वहीं से शुरू होती, इसलिए परीक्षित के बारे में बताना जरूरी है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, सभी कौरव मारे गए हैं, बचा है तो केवल एक पापी दुर्योधन। मरता ही नहीं, क्योंकि पापी जल्दी नहीं मरता, और धर्मात्मा नाम लेने से मर जाता। देखो, जिस समय द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, उसी समय प्राण निकल गए। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया था, मरे शरीर का। धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य, धृष्टद्युम्न जो थे द्रौपदी के भाई थे, राजा द्रुपद के पुत्र थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य में बड़ी मित्रता था, इनके पिता भी बड़े मित्र थे। तो जब इस बालक का जन्म हुआ द्रुपद का, तो द्रोणाचार्य के पिता पाराशर के यहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अब देखो, बालक को बात को राजा बना दिया गया। बचपन में दोनों ने शपथ लिया था कि हम दोनों ऐसे ही दोस्ती निभाएंगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। पर जब द्रुपद राजा बने तो अहंकार आ गया। एक दिन द्रोणाचार्य जी वहां पहुंचे, राजमत के अहंकार में द्रुपद भूल गया। तब द्रोणाचार्य ने याद दिलाया कि मैं तेरे बचपन का मित्र, याद कर, तूने मुझे वचन दिया था। द्रुपद ने बोला, तेरा और मेरा क्या मेल, तू कहां भिखारी और कहां मैं राजा, चल भाग यहां से। उसी समय द्रोणाचार्य के मन में द्रुपद के प्रति बैर उत्पन्न हुआ था, और उन्होंने फिर पांडवों को विद्या दी। और विद्या देने के बाद पांडवों से कहा कि अगर तुम मुझे गुरु दीक्षा में कुछ देना चाहते हो तो द्रुपद को पराजित करो। तब अर्जुन ने जाकर राजा द्रुपद को पराजित किया, और बदले में द्रुपद ने आधा राज्य दिया, परंतु उसके मन से बैर नहीं गया। उसने एक यज्ञ का आयोजन किया कि ऐसी संतान उत्पन्न करूंगा जो द्रोण का बैरी होगा, और यज्ञ से 2 संतान उत्पन्न हुई, एक द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई और दूसरी धृष्टद्युम्न। और इसी कारण से इसी धृष्टद्युम्न ने जैसे ही पता चला कि मेरा पुत्र मारा गया अश्वत्थामा, उसी समय इनका सिर काट दिया। परंतु उसके पहले ही द्रोणाचार्य ने द्रुपद को मार डाला युद्ध में। तो उस समय ये पापी दुर्योधन अकेला पड़ा है युद्ध भूमि में। इसकी दोनों जंघा आदरणीय भीमसेन ने तोड़ दी, अपनी मृत्यु की राह देख रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा अश्वत्थामा अपने मित्र की ऐसी दशा को देखकर रोने लगता है। दुर्योधन बोलता, अरे मूर्ख, मेरे लिए रोता है तू? मुझे अपनी इस दशा का जितना दुख नहीं, उतना तेरे ऊपर तरस आता है। उन पापियों ने मुझे तो छल से मारा, परंतु तेरे पिता को भी छल से मारा। कैसा पुत्र है तू? तेरे पिता को भरे युद्ध में सिर काट दिया गया, और तू अपने आप को पुत्र कहता है। जा, तू मेरा कोई मित्र नहीं है। अश्वत्थामा जोर से दहाड़ा कि आज ये द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पंचतत्वों को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता है कि जब तक 5 पांडवों का सिर काटकर तेरे पास डला दूं, तब तक द्रोण पुत्र न कहूं। ये मेरा संकल्प है। लोहे को लोहे से काटूंगा, छल को छल से मारूंगा। परंतु जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। आज मेरे गोविंद को चिंता हुई। आज 5 पांडव कुरुक्षेत्र के पास में सोए हुए हैं, और भगवान लाठी लेकर चौकीदारी कर रहे हैं।
जाग रहे हैं। अमावस की रात सियार अनेक प्रकार की आवाजें कर रहे हैं। जिसका रक्षक मेरा गोविंद हो उसे भला कोई मार सकता है। रात्रि का दूसरा प्रहर है, 12 से 2 के बीच के लगभग। चारों ओर सन्नाटा है। पांचों पांडव तान कर सो रहे हैं और जाग रहे हैं तो केवल मेरे गोविंद। अचानक अर्जुन की नींद खुल जाती है। अर्जुन की नींद खुली, देखा मेरे गोविंद जाग रहे हैं। चरणों में जाकर बैठ जाता है, गोविंद आप जाग रहे हो? भगवान बोले, विपत्ति काल है और तुम सोते हो, क्या ये शूरवीर को शोभा देता है? ना जाने कहां पर काल मंडरा रहा है। ऐसे समय में धैर्यवान व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला, देखो भैया, देखो गुरुदेव, जब मैंने अपने जीवन की डोर आपके हवाले कर दिया तो भला फिर हम चैन से क्यों न सोए। अनन्या चिंतितो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महामयम्। हम तो सोएंगे, हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमारे साथ आप हो। परंतु फिर भी भगवान ने हिला हिलाकर पांडवों को जगा दिया कि चलो मेरे साथ। बताया नहीं कि क्या कारण है, बस इतना कह दिया कि देखो, ग्रहण काल के पश्चात दान पुण्य करने का बड़ा पुण्य है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती मैया बह रही है, आओ हम सब यहां डुबकी लगाने चले, ब्रह्म मुहूर्त आने वाला। पांडवों को अपने प्रभु पर कितना विश्वास, आधी रात को नींद से जगा दिया, किंतु परंतु नहीं किया, चल पड़े। पांचों पांडवों के पांचों पुत्र भी वहां सो रहे हैं। भगवान ने उनको भी जगाया, पर वो बाल बुद्धि जो थे बोले, देखो ताऊ आप तो बूढ़े हो गए और चौथेपन की उम्र तो कुत्ते की उम्र होती, चौकीदारी की, उसमें नींद नहीं आती। आपको तो नींद नहीं आ रही, पर हमें तो सोने दो। और वैसे भी सरस्वती नदी है कितनी दूर, हम दौड़ के जाएंगे, आप निकलो। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ने उठाया, मना कर दिया। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार किया ही शुभ जाने। जो भगवान से, जो माता पिता से विमुख होता है, जो गुरु से विमुख होता है, काल उसी के हाथ है। पांडवों को तो देखो, पुत्रों को तो देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान स्वयं जगा रहे हैं पर जाग नहीं रहे। जब समय बुरा होता है तो सबसे पहले व्यक्ति धर्म छोड़ता है, बड़ों की सलाह अच्छी नहीं लगती। देखो ये व्यक्ति के पतन का, पहले वो धर्म छोड़ देगा, ये भगवान कुछ नहीं होते, ये उसके पतन के दिन है। और जब धर्म साथ छोड़ेगा तो एक दिन धन साथ छोड़ेगा। धन साथ छोड़ेगा तो फिर कहां से पैसा आएगा, घर में कलह होगी, फिर चोरी करेगा, पाप करेगा, लूटेगा, और एक दिन वो फांसी में चढ़ जाएगा, पतन हो जाएगा। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को, जो भीम से उत्पन्न पुत्र था वो भीम जैसा दिखता था, अर्जुन से उत्पन्न जो पुत्र था वो अर्जुन जैसा दिखता था, युधिष्ठिर से उत्पन्न पुत्र युधिष्ठिर जैसा, नकुल सहदेव से उत्पन्न पुत्र नकुल सहदेव जैसा। इन्हीं को पांडव समझकर सिर काट कर ले आया। जैसे ही सामने से आता देखा अश्वत्थामा को, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। जल्दी ला मेरे शत्रुओं के सिर जल्दी ला। पहले नकुल के सिर को दबाया, चिटक गया। सहदेव के सिर को दबाया, चिटक गया। अर्जुन के सिर को दबाया, युधिष्ठिर को दबाया, और जैसे ही भीमसेन के सिर को दबाया, चिटक गया। दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ, इतना कमजोर भीमसेन का सिर नहीं हो सकता, 80 हाथियों का बल है उसमें, मैंने देखा है। अरे मूर्ख, मुझे लगता है कि तूने मेरे कुल का विनाश कर दिया, पांडवों की आड़ में तूने मेरे वंशजों का वध कर दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मेरी बैर तो केवल पांडवों के साथ था। मैंने बच्चों पर कभी नहीं सोचा कि पांडवों के पुत्रों को मारो। ये तूने क्या कर दिया, आज मुझे वंश का द्रोह लगेगा। बाल हत्यारा, स्त्री हत्यारा, ये महापापी है। ये क्या कर दिया मित्र, इतना कमजोर भीमसेन का सिर हो नहीं सकता। ऐसा सोचते सोचते दुर्योधन के प्राण निकल गए। क्योंकि दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो उसकी जन्म कुंडली में लिखा था कि हर्ष और विषाद के बीच में इसकी मृत्यु होगी। जब ये
चतुर्थेश का संबंध अष्टम भाव से, अष्टम का संबंध चौथे भाव से। यानी इसकी मृत्यु कैसे होगी? अगर ये थोड़ी देर प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होने के बाद अचानक उदास हो जाए, उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कभी भी धृतराष्ट्र हमेशा कोशिश करते थे कि ये कभी दुखी ना हो, ना चाहकर भी उसकी अनर्गल इच्छाओं को पूर्ण करते। और जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, दुर्योधन को लगा कि मेरे पास शत्रुओं का सिर है, थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो गया। और जैसे ही पता चला कि मेरे भतीजों का, मेरे कुल का नाश हो गया, उसी समय दुखी हो गया। उसी समय में काल उसके सिर में बैठ गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अर्जुन ने द्रौपदी को वचन दिया था कि तेरे पुत्रों के बैरी को मैं यहां पकड़ कर लाऊंगा। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जिन्हें पापी ने मार डाला, अश्वत्थामा ने। द्रौपदी बड़ी दुखी है। आज अगर मुझे अश्वत्थामा मिल जाए तो मैं उसका खून पी जाऊंगा। अर्जुन ने द्रौपदी को वचन दिया था कि अगर मैं तेरे शत्रु का पकड़ कर न लाया तो मुझे तू नपुंसक समझना। जैसे ही अश्वत्थामा के पास गया, उसने बांध लिया अश्वत्थामा को और पकड़ कर ले आया। आज द्रौपदी आंगन में बैठी राह देख रही है कि मेरा शत्रु आएगा और मैं उसका खून पी जाऊंगी। जैसे ही आती है, दौड़कर बाहर की ओर भागती है, द्वार की ओर। और जैसे अश्वत्थामा के पास पहुंचती, बताओ क्या करेगी उस समय द्रौपदी? उसका सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए कि नहीं? पर सोचती है कि कैसे मारूं, यह ब्राह्मण जो है ऊपर से हमारे गुरु का पुत्र है। चरणों में गिर पड़ती है, पांव धुलाती है अश्वत्थामा के। जिसने उसके 5 पुत्रों को मारा, उसके पांव धुला रही है। ध्यान दीजिएगा, मेरा कन्हैया इतना दयालु है, भक्त वत्सल है, तो जिसे वो अपनी बहन कहता है, अपनी सखी कहता है, वो कितनी दयालु नहीं होगा? तो अगर भगवान के भक्त हो तो भगवान जैसे बनो। मन में कपट है तो कभी भगवान के भक्त नहीं हो सकते। संसार की स्त्रियों को भेद दृष्टि से देखोगे तो कभी हनुमान के भक्त नहीं हो सकते। हनुमान के भक्त लड्डू चढ़ाने से, सिंदूर चढ़ाने से नहीं होते। जगत की स्त्रियों को मर्यादा से देखो। आज उसकी भक्तन में करुणा क्यों ना हो, जो स्वयं करुणा निधान। द्रौपदी अर्जुन से कहती है, स्वामी मुच्यताम मेघम ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मेघ ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, ये सभी चारों वर्णों का पिता है। और पिता को जिसने जन्म दिया उसे मारने का अधिकार हमें नहीं है। पूजहि विप्र सकल गुणहीन, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीण। ये तो ब्राह्मण है, भगवान का मुख है। अगर मुख ही नहीं होगा तो मेरे भगवान भोजन कहां से करेंगे? ये तो वेद है, वेद ही सृष्टि से नष्ट हो जाएगा तो पाप ही बढ़ेगा। द्रौपदी कहती है अर्जुन से कि मैं एक मां हूं। जब मेरे 5 पुत्र मुझे छोड़कर गए तब मुझे पता चला कि ममता क्या होती है। आज मैंने जाना, अपनों से बिछड़ने का गम क्या होता है, आज मैंने जाना। अरे मेरे तो अभी 5 पति हैं, मैं तो अभी भी संतान उत्पन्न कर सकती हूं, परंतु इसकी मां इकलौती, जिसका पति आचार्य द्रोण भी चले गए, और एक पुत्र वो भी जो सहारा है वो भी दुनिया से चला जाएगा, तो उस मां पर क्या बीतेगी? छोड़ दो इसे। क्या जब मैंने सुना है स्वामी, आप जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो गौतमी माता आपको अपने पुत्र से ज्यादा चाहती थी? बोले हाँ देवी, हमें वही खिलाती थी जो अपने पुत्र को खिलाती थी, हमें लोरी सुनाती थी। क्या इस दिन के लिए उसने तुम्हें बड़ा किया कि एक दिन उसी के पुत्र और उन्हीं की पत्नी को तुम मारोगे? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्या माता रोएगी नहीं? एक भी बार तुम्हें श्राप नहीं देगी? किसी की दुआ नहीं ले सकते तो श्राप भी मत लो। इसे मत मारो, ये गुरु पुत्र है। देखो अश्वत्थामा कोई साधारण शत्रु नहीं है।
द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने सिर काट दिया। फिर भी द्रौपदी कहती है कि ये ब्राह्मण है, ये गुरु है, इसे सजा देने का अधिकार हमें नहीं, इसे तो सजा भगवान देंगे। अगर आपके शत्रु कोई ऐसा हो जो द्रौपदी के साथ कभी भगवान करे किसी के साथ घटना ना हो, परंतु अगर वही शत्रु अगर आपका सामने आ जाए तो क्या आप उसको बोलोगे आइए आइए बैठिए, चाय आए पिए पीजिए, कुछ ठंडा ठंडा तो नहीं चलेगी? आप तो उसको वहीं पर धक्के देकर निकाल देंगे या मार डालेंगे। परंतु द्रौपदी का चरित्र हमें बतलाता है कि बैर को बैर से नहीं प्रेम से मारा जाता है। सच्चा वैष्णव वही है जो बैर का बदला भी प्रेम से दे। अश्वत्थामा सोच रहा है कि मन ही मन कि देखो देवी, मैंने तुम्हारे बारे में अभी तक सुना भर था कि तुम बड़ी दयालु हो, पर आज मैंने देख लिया तुम मुझे सम्मान देती हो जो इस सम्मान का अधिकारी नहीं है। अरे मैं तो इस सम्मान के लायक नहीं हूं। अश्वत्थामा मन ही मन दुखी है। तभी तो वेद व्यास जी ने द्रौपदी को क्या कहा है? वाम स्वभाव। वाम यानी कोमल अंग वाली। शरीर जिसका सुंदर हो, जरूरी नहीं कि भगवान उसे चाहे। सबरी तो सुंदर भी नहीं थी, कुब्जा तो कई जगह से टेढ़ी थी, परंतु भगवान ने उसे हृदय से लगाया। सूर्पणखा तो सुंदरी का रूप बनाकर आया, परंतु भगवान ने उसे ठुकरा दिया। जिसका मन सुंदर है वो भगवान को सदैव प्रिय लगता है। द्रौपदी कहती है कि इसे मत मारो। देखो, गाय लूली लंगड़ी भी होती है तो उसका कोई अपशकुन नहीं मानता, शुभ ही मानता है। भैंस का कोई सगुन नहीं मानती। गाय और ब्राह्मण दोनों वंदनीय है। मेरे प्रभु का एक नाम है गोपाल, गोविंद। अरे मेरे तो भी पति हैं, मैं तो आपके सहारे जी सकती हूं, परंतु इसकी मां बेचारी, इसका तो ये एक ही पुत्र और पति भी छोड़कर चला गया। किसी का आशीर्वाद ना ले सको तो श्राप भी मत लो। अर्जुन बड़े धर्म संकट में कि अभी तक तो ये कह रही थी कि इसको मार डालूंगी, पर आज जब सामने आ गया है तो कहती कि छोड़ दो, ये ब्राह्मण है। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। उसी समय भीमसेन क्रोध में आया। अरे अर्जुन, नपुंसक की तरह क्यों खड़ा है? तू नहीं मार सकता तो मैं इसे मारूंगा, परंतु ये ले, तू चूड़ियां पहन ले। कहां गई तेरी प्रतिज्ञा? उस समय तो बड़ी बड़ाई कर रहा था कि मैं महादेव की सौगंध में इसे अगर नहीं मारा था। शास्त्रों में लिखा है कि जो आतताई होते हैं उनको मारने में कोई दोष नहीं, क्योंकि नहीं मारोगे तो ये और पाप करेंगे। ये आतताई है, जो बच्चों का हत्यारा है वो आतताई है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पूरे तमाशे को देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। अर्जुन ने जब कुछ समझ में नहीं आया तो अपने गुरु श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे गोविंद, हर समय मार्ग दिखाने वाले प्रभु, आप ही मुझे मार्ग दिखाओ। हमारे गोविंद ने बड़ी ही उत्तम बात कही। क्या बोली? ब्रह्म बंधो निहंतव्यम आदिताई वदारणम मयोगो भयम मामनातम परिपाद्यम अनुशासनम। हे अर्जुन, यद्यपि शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु पूर्व जन्म के पुण्य से ब्राह्मण है, इसलिए उसे सजा देने का अधिकार हमें नहीं है। अपने पिता माता को हम सजा नहीं दे सकते, उसे नियति के भरोसे छोड़ दो। इसको मारना नहीं चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण है, परंतु ये भी सत्य है कि ये बाल हत्यारा है, महापापी, इसलिए इसको मारना भी चाहिए। इसलिए मेरा तो यही डिसीजन है कि इसको मार भी दिया जाए और इसको छोड़ भी दिया जाए। अर्जुन सिर खुजाने लगे। अरे अभी तक तो मैं प्रश्न में उलझा था, अब इन्होंने और उलझा दिया कि मार भी दिया जाए। अभी तो मैं पूछ रहा था कि मारूं कि छोड़ूं, अब ये तो कह दिया कि मार भी दिया जाए, छोड़ भी दिया जाए। ये कैसा निर्णय है? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया कि ये कैसा निर्णय है। उसी समय भीमसेन ने ताली बजाई, वाह दाऊजी दा, वाह भैया, वाह कृष्ण।
तुम्हारे जैसे न्यायाधीश अगर कलयुग में हो जाए तब तो जय जयकार हो जाए कि मार भी दिया जाए, छोड़ भी दिया जाए। अरे ये क्या निर्णय हुआ? अर्जुन भी क्या करे बेचारा, उपाय सोचने गया था, यहां तो और उलझ गया। अब किससे पूछूं? तब भगवान कहते हैं देखो इसको, इसके पाप इतने हैं कि शस्त्र से मारोगे तो एक बार में मर जाएगा। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सम्मानित लोग रहते हैं, उनको अपमान करना भी मृत्यु के समान है। इसलिए इसको अपमानित करके भगा दिया जाए ताकि ये पल पल मरेगा। और मैं इसे श्राप देता हूं कि जब तक सृष्टि में नर्मदा है तब तक ये लोग तप करके अमर होते हैं, ये पाप के कारण से अमर होगा। और ये हर समय चाहेगा कि मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, परंतु ये मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा। ये नर्मदा के तट पर ही परिक्रमा करते हुए अश्वत्थामा अपने प्रायश्चित करेगा। भगवान ने उसे अमर कर दिया। उसने बोला प्रभु मुझे मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। भगवान बोले तू अमर रहेगा और अपने प्रायश्चित करेगा। आज भी अश्वत्थामा कहते हैं कि अमर है। भगवान ने जो दिव्य मणि उसे जन्म से शिव जी ने दी थी उसे निकाल ली, तो इसका अधिकारी नहीं है, क्योंकि शिव तो कल्याण के लिए है। तूने कल्याण के भाव नहीं, इसलिए इस मणि का अधिकारी नहीं। उसके सिर से मणि को निकाल लिया, उसका तेज नष्ट हो गया। और तेज नष्ट हुआ, उसके आधे बाल काटकर, आधी मूंछ काटकर, मुंह काला करके गधे में बिठाकर पूरे गांव में घुमाकर उसे गांव के बाहर धक्का देकर निकाल दिया गया। उसके मन में प्रतिशोध के भाव आ गए, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और वही ब्रह्मास्त्र का देखो एक कण, छोटा सा टुकड़ा, चिंगारी अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में पहुंच गया। अग्नि की पीड़ा से बेचैन होकर पुकार रही है बचाओ बचाओ। माता कुंती के पास गई। तब कुंती की बात याद आई कि जब भी कभी कष्ट हो तो मेरे गोविंद को पुकारना। माता कुंती ने गोविंद का ध्यान किया। आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए जो भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते। कौशल्या के गर्भ में भी भगवान नहीं आए। कैसे पैदा हुए थे? देवकी के गर्भ में भी नहीं आए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में। और माता को ऐसा लगा कि मेरे उदर से जन्म लिया। भगवान उदर में नहीं आते, परंतु आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने संसार के सारे नियमों को तोड़ दिया और उत्तरा के गर्भ में आ गया। गदा लेकर ब्रह्मास्त्र से युद्ध करने लगे। धन्य है परीक्षित, जिस परमात्मा के दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं को लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं होते, आज वो परीक्षित को गर्भ में हो रहे हैं। परीक्षित देख रहा है कि ये मेरे बाजू में मेरा छोटा भाई कौन है जो युद्ध कर रहा है, 4 हाथों वाला, शंख चक्र गदा पद्म। इसके बाद फिर उस बालक का जन्म होना शुरू होता है। कुछ दिनों के बाद उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। ये बालक वही है जिसको गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी। वह बालक जन्म लेने के बाद चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, मानो सोच रहा है कि मेरी मां के उदर में जो एक मेरा भाई था वो कहां है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। 11वें दिन उसका नामकरण संस्कार होता था। व्यास जी ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा। सबने बोला ये परीक्षित क्यों रखा गया? व्यास जी कहते हैं परीक्षित यानी परमेश्वर इच्छितम चा परीक्षितम, परमेश्वर की इच्छा से जिसका जन्म हुआ है। ये तो गर्भ में मर गया था ब्रह्मास्त्र में, परंतु भगवान की इच्छा से ये पुनः जन्म लिया, इसलिए इसका नाम हुआ परीक्षित। सब बोलते हैं ये आंखें खोल खोल कर फाड़ फाड़ कर किसको देख रहा है? सब बोले देखो जन्म लेते ही आंखें खोलकर ये परीक्षण कर रहा है कि वो मेरा भाई कहां है जो गर्भ में, इसलिए परीक्षण करने से इसका नाम हुआ परीक्षित। और गर्भ में इसका भगवान से परोक्ष साक्षात्कार हुआ, इसलिए इसका नाम हुआ परीक्षित। बालक की कुंडली बनाई गई। सबकी इच्छा होती कि हमारा नाती कैसा होगा, हमारा पोता कैसा होगा, हमारा बेटा कैसा होगा। युधिष्ठिर जी ने कुंडली बनवाई ब्राह्मणों से। ब्राह्मण से बोले बताइए तो ये हमारे यहाँ जो अब ये बारिश है ये कैसा होगा? ब्राह्मण बोले इसकी कुंडली में तो राजयोग है, ये राजा बनेगा और 7 द्वीपों में राज होगा।
परंतु महाराज, परीक्षित से बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं, परंतु क्या? साफ साफ बताइए ना। इसकी कुंडली का जो 8वां भाग है, जिसे मृत्यु कहते हैं, इसमें राहु के साथ लग्नेश और चंद्रमा है, इसलिए इसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। राहु को सर्प कहा गया। युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ कि हमारे कुल का वंशज और सर्प मृत्यु से मरे, ये कैसी लीला है प्रभु। बड़े दुखी हो गए। ऋषियों ने कहा कि देखो ये बात सही है कि ये सर्प काटने से मरेगा, परंतु मैं आपको ये बता दूं कि इसका अष्टमेश जो है वो नवम भाव में है, इसलिए ये चाहे कैसे मरे, परंतु ये इसका अंतिम जन्म है, यानी अब ये मुक्ति को प्राप्त होगा। इसके बाद बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। आज भगवान इतने वर्षों के बाद द्वारिका जाने के लिए चले हैं। सारथी द्वारुक ने रथ को हांका, चल पड़ा द्वारिका पश्चिम की ओर। रास्ते में कुंती मैया खड़ी है, राह रोककर रथ को रोक लिया। भगवान बोले, मैया तुम खड़ी क्यों हो? कुंती भगवान के चरणों में गिर पड़ती, वंदन करती है। भगवान बोलते हैं, देखो मैया, बुआ जी, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? हमेशा मैं आपको प्रणाम करता हूं और आज आप मेरे को प्रणाम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कुंती कहती है, देखो गोविंद, यही तो मैंने गलती की कि मैंने तुम्हें साधारण इंसान समझा। अभी तक मैं आपको अपना भतीजा समझती थी, परंतु सारे ब्रह्मांड के पिता तो आप ही हैं। आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं। योगी जन योग के द्वारा आपको ध्यान करते हैं, ज्ञानी जन ज्ञान के द्वारा आपकी कथा सुनते हैं। कुंती बार बार भगवान को धन्यवाद देती है। हमेशा याद रखो, सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने सदा वंदनम। सुख में, दुख में और अंतिम समय में हर समय भगवान को याद रखो। सुबह दोपहर शाम हर समय भगवान का नाम याद रखो। रोज भगवान की कम से कम 3 बार स्तुति करो, सुबह में, रात में, दोपहर में। इसके अलावा सुख में, दुख में और अंतिम समय में भगवान की स्तुति करो। अर्जुन दुख के समय भगवान की स्तुति कर रहा है। कुंती आज सुख आ गया है, राजपाट मिल गया है, परंतु सुख में भी भगवान को नहीं भूली, स्तुति कर रही है। और भीष्म पितामह अंतिम समय में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कुंती सोचती है, पुराने दिनों को याद करती है कि जब मैं विधवा हुई थी, मेरे पति छोड़कर चले गए, हम जंगल में थे, कोई सहारा नहीं था, मेरी संतान छोटी सी थी। उस समय मेरे प्रभु मेरी सहायता करते थे। दुर्योधन ने मेरे बच्चे को जहर के लड्डू खिलाए, परंतु उस जहर को भी उसने अमृत बना दिया, 80 हाथियों का बल दे दिया। लाख के महल में हमारे बच्चों को जलाया गया, परंतु उस समय भी भगवान हमारी रक्षा करे। हे भगवान, आपके हम पर अनंत उपकार है, हम आपके ऋणों को कैसे चुकाएं? देखिए, सुधरना और बिगड़ना कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, मनुष्यों के स्वभाव में है। रामायण में 2 पात्र हैं, एक है केकई, एक है विभीषण। विभीषण राक्षसों के बीच में, पापी के बीच में रहकर भी कभी नहीं बिगड़ा, और केकई भगवान की शरण में रहकर भी कभी नहीं सुधरी। देखो, कुंती को जितना दुख था तब भी भगवान को याद करती, और आज राजयोग आ गया है, राजा बन गए हैं उसके पुत्र, परंतु आज भी भगवान को नहीं भूलती। और हम लोग थोड़ी सी संपत्ति क्या आती है, थोड़ा सा काम धन क्या जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। जीवन में मुश्किलें बहुत आती हैं, परंतु कभी भगवान से शिकायत मत करना कि भगवान, मैं ही आपका पूजन करता हूं और आप मुझको ही कष्ट क्यों देते हैं। क्योंकि देखो, जो डायरेक्टर होता फिल्म का, वो अच्छा रोल किसको देगा? जो उस रोल को करने के योग्य होगा। भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो
जिसको जानता है कि यही योग है इसलिए उसी को कष्ट देगा। तो भगवान कष्ट क्यों देते हैं? क्योंकि ये कष्ट ही हमें याद दिलाता है कितने बड़े संसार में कौन हमारा अपना है। कुंती भगवान का रास्ता रोकते हुए कहती है कि हे नाथ, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी, परंतु मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक वरदान मुझे देते जाओ। कन्हैया बोले, मांगो बुआ, जरूर दूंगा, क्या चाहती हो? देखो, दुनिया में कुंती जैसा वरदान आज तक किसी ने मांगा ना मांगेगा। बड़ा कलेजा चाहिए। अब आप ही बताओ, भगवान आपके पास आएंगे, बोले वरदान मांगो, तो आप क्या मांगोगे? बोलोगे भैया हमारे लिए इतनी बड़ी संपत्ति दे दो, कार बंगला दे दो, 7 पीढ़ी खाए। तो कोई बोलेगा कि भैया हमारे लड़के को नौकरी लगा दो, तो कोई बोलेगा हमारे बेटे की शादी कर दो, लड़की ब्याह दो। यही मांगोगे, लौकिक सुख। कई तो ऐसा मांगते हैं कि मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए, जाता मुझे दांत दिखाता। लोग अपना सुख मांगते हैं। कुंती भगवान से क्या मांगती है? विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतश्यादम पुनर्भवा दर्शनम। कुंती वरदान मांगती कि हे प्रभु, अगर देना ही चाहते हो तो दुनिया में जो भी दुखी हो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, इन सब का दुख मेरी झोली में डाल दो, और मेरे भाग्य का जो सुख है वो सब उन्हें बांट दो। दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं, सारा दुख मुझे दे दो, मैं सहन कर लूंगी, और मेरे भाग्य में जितना भी सुख है वो सब उन्हें बांट दो। मेरे जीवन में एक विपत्ति टले नहीं और दूसरी आ जाए, दूसरी विपत्ति टले नहीं, तीसरी आ जाए। भगवान को क्रोध आता है, जीवन में कष्ट ही सही है इसने जन्म से लेके अब तक, और आज जब सुख के दिन आए हैं तो देखो क्या मांगती है। अच्छा अच्छा बोलो बुआ, ये क्या मांग रही है? सठिया तो नहीं गई। कुंती कहती है कि अभी तक सठियाई थी, परंतु अब मुझे बुद्धि आई। आज सुख के दिन आए हो तो तुम दुख मांग रही हो। अरे कुछ अच्छा मांगती मुझसे। कुंती कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी गो दुखड़ो जो पल पल नाम जपाए। विपदो ने विपदः संपदो ने विसंपदः, विपदो नारायणं विस्मृति संपन्नम नारायण स्मृति। हे प्रभु, उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते जो आपको न भुला, उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते जो आपको भुला दे। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और हर समय भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा धन है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जिस दिन मैं आपका नाम नहीं जपता वही दिन मेरे जीवन का सबसे विपत्ति काल है। कुंती भगवान से कहती, कन्हैया इस जन्म में तो क्या हर जन्म में आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो। बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा शत संग। देखो भगवान सर्वशक्तिमान है, परंतु भक्तों से हार जाता है। कन्हैया सब कुछ करता है, परंतु अपने भक्तों को निराश नहीं करता। कुंती का भाव जानकर आज भगवान लौट आए हैं। सभी पांडव आज उदास है कि हमारे गोविंद छोड़कर चले गए, घर में कोई भोजन तक नहीं कर रहा,
कोई किसी से बात नहीं कर रहा, और जैसे ही रथ की आवाज आती है सभी के प्राण वापस आ जाते हैं। अर्जुन दौड़ता है, मेरे गोविंद के रथ की आवाज कैसे, मेरा गोविंद द्वार की ओर जाते हैं। कन्हैया के रथ को देखकर सभी पांडव हर्षित हो जाते हैं। अर्जुन कहता है कि मेरे मित्र, मेरे सखा है गोविंद, और मेरी याद आई तो आज आप लौट कर आ गए, धन्य हो आप। मेरी याद आ गई ना आपको, मैं नहीं कहता था कि रुक जाओ, आखिर लौट कर आना पड़ा ना। कुंती कहती, देखो अर्जुन, ये तुम्हारे कारण से लौट कर नहीं आया, ये तो मैंने बुलाकर लाई हूं, इसलिए लौट कर आया। द्रौपदी कहती है, नहीं मैया, ये आपके कारण से लौट कर नहीं आया, ये तो आपको निमित्त बनाए। देखो, एक बार की बात है कि शिशुपाल के समय में इनकी उंगली कट गई थी, तब मैंने अपनी चीर फाड़कर इनकी उंगली में बांध दी थी। उसी ऋण को चुकाने के लिए आज मेरे गोविंद मुझसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे मिलकर नहीं आए। सभी को अभिमान है कि भगवान हमसे मिलने आए हैं। सुभद्रा जो है भगवान की सखी बहन, वो कहती है कि देखो दीदी, आप क्या बोलती हो, आपसे मिलने आए हैं, मेरे भैया मुझसे मिलने आए हो, तुम तो मुंह बोली बहन हो, मैं तो सगी बहन हूं। जाते समय मेरे भैया मुझसे मिले नहीं, वही याद करके वो मुझसे मिलने आए हैं। क्यों भैया, ये बात सच है कि नहीं, आप मुझसे मिलने आए हो कि नहीं, बता दूं उन सबको। विश्वास ना हो तो मेरे गोविंद से पूछ लो। सुभद्रा कहती है, तुम तो मुंह बोली बहन हो, मैं तो सगी बहन हूं। कन्हैया कहते हैं, देखो बहन, भाई बहन, फूफा, मामा, चाचा, ये रिश्ता मैं नहीं जानता, मैंने कभी ये रिश्ता जाना ही नहीं। तो फिर कौन सा रिश्ता जानते हो भैया? मात पिता बंधु नहीं ताता, मानहु एक भगति को नाता। अगर स्तुति से प्रसन्न होता तो मेरे बेचारे गूंगे कैसे मुझे प्रसन्न करते। अगर मंदिर जाने से मैं प्रसन्न होता तो बेचारे लंगड़े मुझे कैसे प्रसन्न करते। अगर कीर्तन बजाने से प्रसन्न होता तो बेचारे लूले कैसे मुझे प्रसन्न करते। मैं तो उनके मन के भाव से प्रसन्न होता हूं। मैं तो आप लोगों के लिए नहीं, मैं तो अपने पितामह भीष्म के लिए लौट कर आया हूं। मेरे पितामह आज मुझे याद कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं बाणों की सैया में। इतने कष्ट के बाद भी वो प्राण इसलिए नहीं दे रहे हैं कि एक बार गोविंद के दर्शन कर लूं। मुझसे उनका कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए मैं लौट कर आया। सभी का अभिमान दूर हो गया। आज पितामह भीष्म की मृत्यु कैसे होगी? सारे देवता सोचते हैं, ऋषि सोचते हैं कि ये तो माता पिता का भक्त है, ये ब्रह्मचारी है, इसने कभी झूठ नहीं बोला, ये दानी है, परंतु इसकी ऐसी दुर्गति, अब इसकी मृत्यु कैसी होगी हम देखना चाहते हैं। आज युधिष्ठिर को बड़ा दुख है कि मेरे कारण से मेरे कुटुंब के, मेरे बुजुर्ग लोग चले गए, मेरे अपने चले गए, मैं सबका दोषी हूं। भगवान उन्हें बार बार समझा रहे हैं, पर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देखो, जो गीता का ज्ञान धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्वा मामका पांडवा चेव किम कुर्वर्त संजय, और आखिरी श्लोक तक, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तश्री विजयो नीतिर्धुवा मतिर्ममा। पूरे 700 श्लोक की गीता भगवान ने युधिष्ठिर को सुना दी, जो अर्जुन को सुनाई थी। पर अर्जुन को समझ में आ गया था, पर युधिष्ठिर की समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अर्जुन भगवान को गुरु मानता था, चरणों में बैठकर सुनता था। युधिष्ठिर सोचते थे कि ये बालक तो मेरे सामने पैदा हुआ, मैंने इसे गोद में खिलाया, ये मुझे ज्ञान दे रहा, ये क्या ज्ञान देगा। युधिष्ठिर उसे छोटा बालक समझते थे, इसलिए वही गीता का ज्ञान युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान सोचते हैं कि ये मुझे बालक समझता, इसलिए भीष्म पितामह के मुख में सवार होकर मैं इसे ज्ञान दूंगा, तब तो सुनेगा। तो आज पांचों पांडवों को लेकर भगवान द्रौपदी के साथ कहां आ गए? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। आज युधिष्ठिर से पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह, कि देख युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। और तुम कहते हो कि ये तुम्हें लेकर आए हैं, तुम्हें माध्यम बनाकर, ये तो मुझे मिलने आया है, मेरी मुक्ति को सुधारने आया है।
आज भगवान ने पुराने समय में कभी को वचन दिया था भीष्म पितामह को, उसी वचन को निभाने आए हैं। एक बार की बात है, कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है। उस समय भीष्म पितामह ने कहा था कि 3 दिन में ये पूरी सेना को नष्ट कर दूंगा, परंतु आज तो 11 दिन हो गए, एक को खरोंच तक नहीं आई। तब दुर्योधन ने कहा, लगता है पितामह आप लड़ हमारी तरफ से रहे हो, परंतु आपका मन तो पांडवों की ओर है, इसलिए आप वहीं चले जाओ, ऐसा ढोंग मत करो। 11 दिन में आपने एक मक्खी भी नहीं मारी। तब भीष्म पितामह को लगा कि देखो, जिसका नमक खाते हैं उसको स्वामी भक्ति होना चाहिए। यद्यपि मेरा धर्म कहता है कि मैं कौरवों की ओर से लड़ रहा हूं, इसलिए दुर्योधन के मन में हर्ष देने के लिए उन्होंने कहा कि अरे दुर्योधन, तुझे लगता है कि मैं तेरी ओर से नहीं लड़ता, तो आज मैं संकल्प लेता हूं अपनी पत्नी को रात्रि के 12 बजे के बीच में मेरे पास भेजना। मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा, तब तो तू खुश होगा। ये मेरा वचन है, तुझे कोई नहीं मार सकेगा। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान घबरा गए कि देखो, सब कुछ को तो मैं रोक सकता हूं, परंतु माता पिता के भक्त, एक ब्रह्मचारी, एक सत्य व्यक्ति और एक पतिव्रता स्त्री के वचन को नहीं काट सकता। ये बूढ़ा कहीं मेरे किए कराए में पानी न फेर दे। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को देखकर भगवान को चिंता हुई। भगवान सोचते हैं कि ब्रह्मा और महादेव के लिखे विधान को भी मैं मिटा सकता हूं, परंतु माता पिता के भक्त को कैसे मिटा। तुरंत ही भगवान दुर्योधन का वेश बना लेते हैं और उनकी पत्नी जो भानुमति तैयार हो रही है आज भीष्म पितामह के कक्ष में जाने के लिए, उसके पास पहुंच जाते हैं दुर्योधन बनकर। बोलते, अरे पगली तू कहां जा रही भानुमति? बोला, क्या आपने ही तो खबर पहुंचाई थी कि रात को 12 बजे भीष्म पितामह जी मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे, इसलिए मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। तो अरे पगली, इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? देख, अच्छे घर की स्त्रियां चाहे बुजुर्ग हो, रात को जाना शोभा नहीं देता। वैसे भी भीष्म पितामह तो घर के हैं, सुबह आशीर्वाद ले लेना, कहीं वो भागे थोड़े ना जा रहे हैं। भानुमति ने बोला, कह तो ठीक रहे हैं, और वो नहीं गई, मान गई और नहीं गई। उसी समय भगवान ने द्रौपदी को जगाया। आज एक रूप धरकर भगवान द्रौपदी के पास आ गए और एक रूप स्वयं द्रौपदी का भी बना लिया और पांडवों के पास जाकर सो गए। 5 रूप द्रौपदी के बनाए, एक रूप बनाकर अर्जुन के पास, एक रूप बनाकर युधिष्ठिर